नमस्कार साथियों। आप मेरे पीछे देख रहे हो ये गंगा नदी तंत्र का पूरा मैप है, जिसमें गंगा नदी के ओरिजिन उद्गम से लगा करके गंगा नदी जब मेघना के रूप में सुंदरबन डेल्टा बनाती है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस मैप के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले अगर हम गंगा नदी तंत्र की बात करें तो गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख से होता है, जो उत्तराखंड में शिव शिखर या शिव शिखर के पास में गोमुख नामक स्थान से ये ओरिजिनेट होकर के आगे बढ़ती है। जब शिव शिखर के नाम से ओरिजिनेट होती है गंगोत्री में, तो ये भागीरथी के नाम से विख्यात होती है और भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है। उसके साथ में उसके पैरेलल एक नदी और बहती है जिसको सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, जिसका नाम है अलकनंदा नदी। और ये अलकनंदा नदी आगे जाकर के कुल 5 प्रयागों का निर्माण करती है। सबसे पहले धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है अलकनंदा से। दूसरी नंदाकिनी नदी मिलती है नंद प्रयाग में आकर के अलकनंदा से, नंद प्रयाग का निर्माण करती है। फिर पिंडारी नदी निकलती है उत्तराखंड वाले रीजन से और आकर के अलकनंदा को ज्वाइन करती है और बनाती है कर्ण प्रयाग। उसके बाद में उत्तराखंड के चोराबाड़ी से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, और आगे चल करके ये रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है और चौथे प्रयाग रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। जब भागीरथी नदी या गंगा जो प्रमुख स्थान से निकलती है गोमुख से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके हरिद्वार या ऋषिकेश के पास में आकर के गंगा नदी ज्वाइन करती है या भागीरथी नदी ज्वाइन करती है अलकनंदा से, और वहीं पर बनता है कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग या देवों का प्रयाग, जिसे हम देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। ऋषिकेश या हरिद्वार में यहां से मिलकर के गंगा को गंगा नाम मिलता है। अगर हम इस पूरे के पूरे मैप को देखें तो हमें यहां पर दिखेगा कि गंगा के जस्ट साइड में या भागीरथी के जस्ट पैरेलल एक नदी और निकलती है जो आगे चल करके गंगा को ज्वाइन करती है प्रयागराज में। इस नदी का नाम है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है या बंदरपूज ग्लेशियर से निकलती है और गंगा की सबसे लंबी पैरेलल या उसके समांतर बहते हुए आकर के प्रयागराज में ज्वाइन करती है, जिसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है? यमुना नदी, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये आगे जाती है और प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से जुड़ जाती है। अगर हम गंगा नदी के उद्गम स्थल और उसकी सहायक नदियों की उस समय की बात करें, जो अलकनंदा की मेनली सहायक नदी है, तो ये कुल 4 धामों का निर्माण करती है। यहां आप देख सकते हो, जो अलकनंदा ओरिजिनेट होती है सतोपत ग्लेशियर से, उसका नाम क्या है? ये बद्रीनाथ मंदिर, जो बद्रीनाथ धाम है, उस बद्रीनाथ धाम के पास से ओरिजिनेट होती है। तो सबसे पहला अलकनंदा के पास में बद्रीनाथ धाम। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी के पास में है केदारनाथ, तो दूसरा धाम केदारनाथ। और गंगा नदी जहां से ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, वो है गंगोत्री धाम। उसके बाद में जहां से यमुना नदी निकलती है वो है यमुनोत्री धाम। तो उत्तराखंड में 4 धाम हैं, ये आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ करके ये नदियां आगे प्रयागराज में ज्वाइन करती। उसके पहले गंगा को गंगा नाम कहां पर मिलता है? देवप्रयाग में। और इसी देवप्रयाग के पास में हरिद्वार या क्या है? हरिद्वार या ऋषिकेश। और इसी हरिद्वार में मिलता है क्या? लगता है हर 12 सालों के बाद में कुंभ। तो गंगा नदी पर 2 कुंभ का आयोजन भी होता है, एक कहां पर? प्रयागराज में, और एक होता है हरिद्वार में। जब इसकी सबसे लंबी सहायक नदी आकर के गंगा में मिलती है या गंगा को ज्वाइन करती है प्रयागराज में, उसके पहले उसी यमुना नदी के तंत्र पर बहुत सारी नदियां आकर के ज्वाइन करती है। जैसे मध्य प्रदेश से निकलने वाली एक प्रमुख दूसरी सबसे लंबी नदी जिसका नाम है चंबल नदी, काकरी बर्डी पहाड़ी के पास में एक नदी आकर के इसी चंबल नदी को ज्वाइन करती है जिसका नाम है शिप्रा। उसके पहले अगर हम शिप्रा नदी के पहले बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी का उद्गम होता है जाना पाव पहाड़ी, जो महू में या अंबेडकर नगर इंदौर के पास में है। वहां से वाचू पॉइंट से 7 नदियां निकलती है और उसी 7 नदियों में से एक नदी है चंबल नदी, जो कर्मावती, धर्मावती और कामधेनु के नाम से जानी जाती है। यही चंबल नदी आगे चल करके इटावा उत्तर प्रदेश में ज्वाइन करती है गंगा नदी को, और गंगा नदी
सॉरी यमुना नदी को, और यमुना नदी फिर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके चली जाती है हमीरपुर में। जब हमीरपुर में जाती है तो हमीरपुर में ही मध्य प्रदेश के ही कुमरा गांव से निकल करके एक नदी आकर के इसको ज्वाइन करती है, जिसका नाम है बेतवा नदी, जो निकलती कहां से, रायसेन से निकलती है गोहरगंज के पास से, और आकर के हमीरपुर यूपी में आकर के ज्वाइन कर लेती है यमुना नदी को। लगभग 592 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 590 से 592 किलोमीटर की दूरी तय करके ये यूपी में जाकर के यमुना में मिल जाती है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि जो कटनी है, कटनी में कैमूर की पहाड़ियां हैं, उन्हीं कैमूर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है केन नदी, और वह केन नदी आकर के बांदा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। उसके बाद में एक नदी है जो विदिशा से निकलती है जिसका नाम है सिंध नदी। सिंध नदी आकर के जालोल उत्तर प्रदेश में आकर के ज्वाइन कर लेती है यमुना नदी को, और यह यमुना नदी का पूरा तंत्र आकर के प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से मिल जाता है। जब गंगा नदी से मिलता है तो गंगा नदी इसके बाद में आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ करके हम देखते हैं कि पीलीभीत नामक स्थान से एक नदी निकलती है, और नदी आकर के ज्वाइन कर लेती है गाजीपुर में गंगा नदी को। इस नदी का नाम है क्या सर? इस नदी का नाम है गोमती नदी, जो गंगा की पहली ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है, और मैदानी भाग से निकल करके गंगा को ज्वाइन कर लेती है। यहीं पर बसा हुआ है नवाबों का शहर, जिसे हम लखनऊ के नाम से जानते हैं, और ये लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। इसके पहले अगर हम गंगा की बात करें तो कन्नौज नामक स्थान पर सबसे पहली गंगा की सहायक नदी मिलती है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है रामगंगा नदी, जो नेपाल के पास में फुल्लर नामक झील से निकलती है, या फुल्हार नामक झील से निकलती है, और निकल करके गंगा को ज्वाइन करती है कन्नौज में। और इसी कन्नौज के पास में अगर हम बात करें तो इसी कन्नौज के पास में बहुत सारी पीतल फैक्ट्रियां और एक नाला है जिसे सीसामऊ नाले के नाम से जानते हैं, और ये सीसामऊ नाला जो है गंगा को सबसे ज्यादा यहीं पर प्रदूषित करता है। इसी गंगा नदी, रामगंगा नदी की अगर हम बात करें तो इसी रामगंगा नदी के किनारे पर जिम कॉर्बेट, या भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसे हम हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जो 1936 में बना। उसके बाद में इसका नाम बदल दिया गया, जिम कॉर्बेट कर दिया, और वर्तमान में इसका नाम बदल करके रामगंगा रख दिया। उसके बाद गंगा आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ करके आती है कहां पर? छपरा। बिहार के जब छपरा में आती है तो दो धाराओं के रूप में दो नदियां निकलती है, एक शारदा और एक सरयू। शारदा निकलती है मिलाप ग्लेशियर से, और सरयू निकलती है मार्चाचू या भारचाचू ग्लेशियर से। यही दो नदियां नेपाल में काली तथा कर्णाली के नाम से जानती जाती है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके ये दो नदियां बाराबंकी में आकर के दोनों साथ में जुड़ती है, और एक नई नदी का निर्माण करती है जिसे हम घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। और यही घाघरा नदी आगे आती है, और आगे आकर के छपरा नामक स्थान पर गंगा को ज्वाइन करती है, या गंगा में अपने पानी को मिलाती है। ये जो छपरा नदी, छपरा में आकर के गंगा से मिलती है घाघरा नदी, ये सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है गंगा की, क्योंकि अगर हम पानी के बेस के अनुसार देखें कि सबसे ज्यादा पानी ला करके ड्रेन कौन सी नदी करती है, तो वाटर वॉल्यूम के अनुसार सबसे ज्यादा पानी ला करके गंगा में बहाती है या गंगा में छोड़ती है घाघरा नदी। इसीलिए से घाघरा नदी को ही माना जाता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। सबसे लंबी की हम बात करेंगे तो लगभग 376 किलोमीटर के साथ में बह करके आती है यमुना नदी, इसीलिए सबसे लंबी नदी हो जाएगी यमुना, और सबसे बड़ी हो जाएगी घाघरा नदी। आगे चलते हैं, तो आगे चल करके हम देखते हैं कि पटना में मध्य प्रदेश के ही अमरकंटक से दो नदियां पैरेलल निकलती, लेकिन दोनों विपरीत दिशाओं में बह करके जाती है। इस नदी का नाम क्या है सर? इस नदी का नाम है सोन नदी और नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके हम देखते हैं कि सोनपुर में एक ऊपर से नदी आकर के ज्वाइन करती है, जो नेपाल के पास से निकलती है। इस नदी का नाम क्या है सर? इस नदी का नाम है गंडक नदी। जो गंडक नदी है बिहार के बेगूसराय में आती है, और बिहार के बेगूसराय में आकर के एक सबसे बड़े गोकुर झील का निर्माण करते हैं, जिसे अक्सबो झील के नाम से भी हम जानते हैं। एशिया की सबसे बड़ी अक्सबो लेक है जो बिहार में पाई जाती है, जिसे काबर ताल के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो काबर ताल झील जो है ये बनाई जाती है गंडक नदी के द्वारा। कहां पर? बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में। ये एशिया की सबसे बड़ी अक्सबो लेक या
क्या है बेटा, गोखुर झील है। इसके बाद गंगा नदी और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके कहां पर चली जाती है, कुर्सेला में। जब कुर्सेला में जाती है तो 7 धाराओं के रूप में गोसाई धाम से 7 नदियां निकलती है, जिसे सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत में 3 ही नदियां आती है, सन कोसी, तामूर कोसी और एक आती है अरुण कोसी। और इसी में सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी है, तो सबसे ज्यादा बड़ी अरुण कोसी, और यही आकर के मिलती है त्रिवेणी नामक स्थान पर, और यहीं से इस नदी का नाम पड़ता है कोसी नदी, जिसे हम बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। और ये नदी आकर के आगे गंगा को ज्वाइन करती है कुर्सेला में। इसके बाद गंगा अपने पानी को लेकर के और आगे बहती है, और गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी जो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल की पहाड़ियों से निकलती है, वो निकल करके गंगा को ज्वाइन करती है गोदावरी घाट पर। इस नदी का नाम है महानंदा नदी। जब महानंदा नदी से मिलती है गंगा, तो इसके बाद में और आगे जाती है, और पश्चिम बंगाल में ही एक बैराज बनाया जिसे हम फरक्का बैराज के नाम से जानते हैं, और उसी फरक्का बैराज से गंगा में से एक वितरिका अलग निकाल दी जाती है, जिसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। ये हुगली नदी जो है ये पश्चिम बंगाल में आती है, और इसी हुगली नदी के किनारे ही बसा है कलकत्ता शहर, और इसी हुगली नदी पर है कलकत्ता बंदरगाह। इसी हुगली नदी में एक नदी जो नागपुर के पठार से आती है, और नागपुर से पठार से आकर के गंगा की सहायक या गंगा की वितरिका हुगली में आकर के ज्वाइन हो जाती है, जिसको हम दामोदर नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन गंगा की जो मुख्य धारा है ये भारत से बाद में एंटर कर जाती है, कहां पर, बांग्लादेश में। और जब बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में सबसे पहला नाम इसको पड़ता है क्या, तो सबसे पहला इसको नाम पड़ता है पद्मा। क्या मिलता है, पद्मा। लेकिन वहीं एक भारत की और नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है, और मानसरोवर झील से निकल करके तिब्बत से भारत में एंटर करती है, और एंटर करने के बाद बांग्लादेश में आती है, जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर के चांदपुरा नामक स्थान पर गंगा नदी या पद्मा नदी से मिलती है, और जब गंगा और पद्मा दोनों मिल जाती है तो बस इनका ही नाम पड़ता है मेघना। और यही मेघना नदी आगे चल करके विश्व से सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो गंगा नदी तंत्र पर बना हुआ है। इसी प्रकार से आपको अगर मैप से पढ़ना है, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना है, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ना है, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़ना है, और भूगोल का ऐसा कोई भी चैप्टर, कोई भी शब्द ऐसा न छूटे जो आपके एग्जाम में आता हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो। वर्ग 2, वर्ग 1 और जियोग्राफी की क्लासेस उस पर उपलब्ध है, सारा जीके जीएस उपलब्ध है। तो अभी ज्वाइन कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस सेशन को अटेंड करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।